बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने अब्राहम की बुक को स्टार्ट किया हुआ है और ये आज जो है उसका 7वां लेक्चर है जिसमें हम डेडलॉक को कवर करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम जो डिटेल में डेडलॉक को देखेंगे, डेडलॉक की करेक्टराइजेशन देखेंगे, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक ये देखेंगे, और डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन वगैरह, और रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। ये कॉन्सेप्ट्स जो वन बाय वन हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा जिसमें मैंने 6 चैप्टर्स जो इस बुक के मतलब के करवाए हैं, या मैंने वहाँ पे वीडियोस जो रिकॉर्ड्स की हैं आपने वो देखी होंगी, प्लेलिस्ट में आप गए होंगे। तो अब जो आज का लेक्चर है इसमें हम डेडलॉक देखते हैं। सो डेडलॉक को समझाने से पहले बेसिकली मैं आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और डेडलॉक को डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम फर्दर जो टॉपिक के इनर में जा सकते हैं या टॉपिक की डिटेल्स को हम टच कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड द डेडलॉक। अच्छा, डेडलॉक को भी समझने से पहले हमें प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है कि जो जब भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस होता है, हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसेस को क्या रिक्वायर्ड होता है, एक प्रोसेस को हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो रिसोर्सेज को ओन करता है और रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन उसकी यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज की अपना जो टास्क होता है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है, उसको परफॉर्म करता है, राइट। तो हमारे पास जब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक रिसोर्स जो होता है, एक जो प्रोसेस होता है उसको मल्टीपल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीयू एक रिसोर्स है, हमारे पास प्रिंटर एक रिसोर्स है, हमारे पास बसेस रिसोर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हमारे पास एक जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एक प्रोसेस को या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास डेडलॉक क्या होता है, हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ठीक है, हमें प्रोसेस का पता चल गया है, प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीपीयू, बसेस और बाकी जो हमारे प्रिंटर है, ये डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो डेडलॉक की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमारे पास अ डेडलॉक इज़ अ कंडीशन दैट मे हैपन इन अ सिस्टम composed of multiple processes that are accessed shared resources। कह रहा है कि हमारे पास एक डेडलॉक एक बेसिकली एक स्टेट होती है या एक कंडीशन होती है, वो तब अकर होती है जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को ओन करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास भाई रिसोर्स तुम आ जाओ, मैं आपको यूटिलाइज करके क्या करना चाहता हूँ, अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहता हूँ। बट अब अदर प्रोसेस कहता है कि ये रिसोर्स मैंने लेना है, मेरे पास पहले आओ, मैं अपना काम को कंप्लीट करूँ और नेक्स्ट मूव करूँ। तो तब हमारे पास क्या होता है, डेडलॉक अक्कर होता है। मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिज पे खड़े हुए हो और वहाँ से एक गाड़ी एक टाइम पे क्या कर सकती है, गुजर सकती है। अब आगे से भी आपके फॉरवर्ड से भी एक गाड़ी आ रही है, एक साइड से आप ब्रिज पे आ चुके हो और दूसरी साइड पे वो गाड़ी जो है वो ब्रिज पे आ चुकी है, राइट। तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी उस ब्रिज को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। बहुत नैरो है वो ब्रिज, ठीक है। तो अब वहां पे क्या अक्कर हो जाएगा, वहां पे डेडलॉक अक्कर हो जाएगा कि दोनों गाड़ियां जो आमने सामने आ चुकी हैं, अब वहां पे क्या है, डेडलॉक अक्कर हो गया है। क्या है, कोई भी गाड़ी जो है या कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब उस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि एक रिसोर्स है, उसको दोनों रिसोर्सेज ने क्या, दोनों प्रोसेसेस यानी कि गाड़ियां दो प्रोसेस है, उन्होंने उस जो ब्रिज रिसोर्स है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो किस तरह क्रॉस कर पाएंगी, वो नहीं क्रॉस कर पाएंगी। उसकी कंडीशन ये है कि एक गाड़ी को बैक करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरा मतलब कि एक प्रोसेस को रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर जाके वो जो प्रोसेस है वो वहाँ ब्रिज को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ये तो एक बड़ी रियल लाइफ की एग्जांपल थी, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये एक इस तरह हमारे पास डेडलॉक अकर होता है कि दो हमारे पास प्रोसेस एक ही रिसोर्स
के लिए compete कर रहे हों कि मैंने इसको ओन करना है, और हमारे पास वहाँ पे डेडलॉक अक्कर हो जाता है। अब हमारे पास एक प्रोसेस बेसिकली ये करता क्या है, ये 3 काम करता है। एक ये सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर रिसोर्स को जब इसे मिल जाता है उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद वो उसे रिलीज़ करता है। रिक्वेस्ट, यूज़ एंड रिलीज़, मतलब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है, रिसोर्स आ जाता है, उसको यूज़ करता है और उसके बाद उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है। आई होप यहाँ तक तो आपको एक डेडलॉक की कंडीशन की समझ आ गई होगी। जैसे कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। अब प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 मिल गया, ठीक है। इसको 2 रिसोर्स एक्चुअली चाहिए पूरे होने के लिए, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसको रिसोर्स जो 1 था वो मिल गया, असाइन हो गया, लेकिन प्रोसेस 1 कह रहा है भाई मुझे रिसोर्स 2 भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोसेस 2 क्या कह रहा है, प्रोसेस 2 कह रहा है कि मुझे रिसोर्स 2 मिल गया है, लेकिन मुझे रिसोर्स 1 भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन रिसोर्स 1 किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास। प्रोसेस 1 क्या कह रहा है, रिसोर्स 2 चाहिए। रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास, ठीक है। अब रिसोर्स 2 जो है ये किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, रिसोर्स 1 के पास, ठीक है। रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है, लेकिन रिसोर्स 1 क्या कहाँ पे है, रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 ने होल्ड करके रखा हुआ है कि तुम मेरे पास रुके रहो, मैं रिसोर्स 1 को लेके आता हूँ। लेकिन रिसोर्स 1 प्रोसेस 2 के पास है, कोई भी रिसोर्स को छोड़ने की जहमत नहीं कर रहा, रिसोर्स को नहीं छोड़ रहा, अपने पास पकड़ के बैठे हुए हैं, और जो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई ये क्या होगा, ये डेडलॉक ही अक्कर होगा ना। एक प्रोसेस को तो ये चाहिए कि रिसोर्स को रिलीज़ कर दे ताकि दूसरा प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करे और उसके बाद खुद का काम भी कर ले, क्योंकि रिसोर्स 1 भी फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास डेडलॉक अक्कर होता है। सिंपल, आई होप आपको डेडलॉक कैसे अक्कर होता है उसकी समझ आ गई। बेसिकली इसको हम सर्कुलर वेट भी कहते हैं कि सर्कल में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। ये देखिए ना, सर्कुलर कंडीशन क्या हो रही है, अक्कर हो रही है। तो चलिए ये बाद की बात है, लेकिन हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। डेडलॉक की आपको समझ आ चुकी है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव चैप्टर के यहाँ पे दिए हुए हैं, टू डेवलप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक विच प्रिवेंट सेट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम अ कंपीटिंग देयर टास्क। मतलब जब प्रोसेसेस कंपीट कर रहे होते हैं अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए कंकरेंटली एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे डेडलॉक अक्कर होता है। उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, जो कि कुछ मैंने एडिशनली ऐड की हुई थी इस चैप्टर में, जो मैंने समझा दी है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सको। टू प्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग डेडलॉक इन द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स, जो कि हमारे पास किस चीज़ को, डेडलॉक को अवॉइड करने के मतलब के मेथड्स होंगे या प्रिवेंट करने के मेथड होंगे, उनको भी हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिस्टम मॉडल। बेसिकली सिस्टम मॉडल में क्या बताया हुआ है इन्होंने, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली एक सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, इस बात की हमें समझ है। जैसे कि सीपीयू है, रैम है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, हमारे पास बसेस हैं। ये डिफरेंट एक सिस्टम में रिसोर्सेज होते हैं जिनको प्रोसेस ऑन करता है और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है और उसके बाद रिलीज़ कर देता है। फिर रिसोर्सेज टाइप आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास सीपीयू साइकिल्स हैं, जैसे कि एक प्रोसेस 10 साइकिल में कंप्लीट होता है। या हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं जिसमें हम स्केजुलिंग टेक्निक्स पढ़ के आते हैं कि कितने साइकिल एक प्रोसेस के पास रहना, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। आई होप आपको साइकिल्स का पता होगा। सीपीयू साइकिल्स ये भी एक रिसोर्स है, मेमोरी स्पेस ये भी एक रिसोर्स है, आईओ डिवाइसेस ये भी एक रिसोर्स है, जो कि प्रोसेसेस को रिक्वायर्ड होते हैं अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए। ईच रिसोर्स टाइप आर आई मतलब 1 2 3 4 के जितने भी रिसोर्स हो सकते हैं हैज़ डब्ल्यू आई इंस्टेंस, उसके वेट्स या इंस्टेंस उसके होते हैं। इंस्टेंस एक पीस ऑफ मतलब रिसोर्स कह लें, एक रिसोर्स को ईच प्रोसेस यूटिलाइज आर रिसोर्स एज मतलब एक प्रोसेस, हर प्रोसेस रिसोर्स को कैसे फॉलो करता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, फिर प्रोसेस उसको क्या करता है, रिसोर्स को यूज़ करता है, फिर प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है। मतलब जो हमारा रिसोर्स होता है उसके लिए प्रोसेस सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर यूज़ करता है, फिर उसे रिलीज़ कर देता है।
मेथड ही ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसको ऑन करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद उसे रिलीज़ कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास डेडलॉक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं, सॉरी, डेडलॉक करेक्टराइजेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास डेडलॉक करेक्टराइजेशंस हैं। अब हमारे पास डेडलॉक करेक्टराइजेशन में हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं डेडलॉक करेक्टराइजेशन में। डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस होल्ड सिमुटेनियसली। सिमुटेनियसली का मतलब होता है कि हमारे पास ये डेडलॉक, इफ़ ये 4 कंडीशंस हमारे पास सिमुटेनियसली अकर होते हैं तो हमारे पास डेडलॉक क्या होगा, हमारे पास अकर होगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है, उसके बाद हमारे पास होल्ड एंड वेट है, फिर नो प्रीएम्पशन है और सर्कुलर वेट है। ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें से हम एक को भी अवॉइड कर दे तो हमारे पास डेडलॉक जो है वो क्या अकर नहीं होता। अब कौन सी कंडीशन है जो कि पॉसिबल है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसको हम मतलब कि ख़त्म कर दें तो हम डेड, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक मकान के 4 पिलर्स होते हैं, इसी तरह डेडलॉक अकर होने के ये 4 कंडीशंस हैं। अगर एक भी ख़त्म हो जाए तो वो मतलब मकान जिस तरह गिर जाता है, इसी तरह डेडलॉक अकर नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ अ रिसोर्स। मतलब हमारे जो रिसोर्स होते हैं, एक प्रोसेस एक ही टाइम पे एक रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास जिस तरह प्रिंटर है, प्रिंटर हमारा एक रिसोर्स है, हार्डवेयर की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अब अगर आप कहें कि हम हार्डवेयर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस मतलब उस हार्डवेयर को यूज़ कर सकें, मतलब कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो शेयरेबल हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कम से कम एक टाइम पे एक जो जॉब है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी, बाकी वेटिंग में रहेंगे, तो वो शेयरेबल नहीं रहता, मतलब नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसको मतलब कि चेंज नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। जो हार्डवेयर की प्रॉपर्टी को चेंज करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमने डेडलॉक को अवॉइड करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम टारगेट नहीं कर सकते, सो इसको हम छोड़ देते हैं। मतलब प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। आप कह सकते हैं ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ अ रिसोर्स, ठीक है। हम इसको मल्टीपल प्रोसेसेस नहीं बना सकते, एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस करेगा। आप प्रिंटर की सिंपल सी एग्जांपल माइंड में रखें, ठीक है। उसके बाद अगर बात हम करें होल्ड एंड वेट की, कि होल्ड एंड वेट की कंडीशन कब अकर होती है, कैसे अकर होती है। अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स is waiting to acquire additional resource held by another process। मतलब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने क्या किया हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम, होल्ड एंड वेट कहेंगे। जैसा कि आपने ये डायग्राम देखी थी जिसमें एक प्रोसेस है, इस रिसोर्स R1 को होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन किसके लिए वेट कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास होल्ड एंड वेट जो है वो हमारे पास कंडीशन अक्कर होती है कि एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, दूसरा मतलब कि दूसरे रिसोर्स के लिए वो डिमांड कर रहा है लेकिन वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या होगी, अक्कर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है नो प्रीएम्प्शन। आपने प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक्स देखी होंगी, जिसमें आपने देखा प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि एक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक टाइम के बाद वो क्या करता है, उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है, बेशक वो कंप्लीट हुआ हो या अभी कंप्लीट ना हुआ। जैसे कि हमारे पास 30 एक प्रोसेस है जिसने 30 साइकिल्स एग्जीक्यूट होना है, लेकिन हमने उसको टाइम कितना दिया है, 10 मतलब कि जो साइकिल्स टाइम हमने दिया कि 10 टाइम तक आप एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो वो 10 टाइम के बाद वो क्या कर लेगा, स्विच कर जाएगा, अगला प्रोसेस उसके पास आ जाएगा जो सीपीयू के पास
और 20 जो साइकिल बचेंगे वो बाद में वो अपने एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस एक मतलब कि जो सीपीयू है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप कर लेगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्पशन। अगर नॉन प्रीएम्पशन की बात करें तो नॉन प्रीएम्पशन में ये होता है कि एक रिसोर्स को पकड़ना और पकड़ के जितनी टाइम तक वो कंप्लीट नहीं होता उसी को एग्जीक्यूट करते रहना, उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रीएम्पशन। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसने 100 साइकिल लेने हैं, तो वो 100 साइकिल तक सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डेडलॉक अकर होगा, बाकी बैठे देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रिसोर्स एक प्रोसेस को छोड़ ही नहीं जा रहा है, वो उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसको हम प्रीएम्प्ट करके हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं कि उसको प्रीएम्प्टिव बना दें, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, नो प्रीएम्प्टिव आर रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटेरियनली by a process holding it after that process has completed its task, right। कि वो मतलब कि जब उसे चाहे क्या करे, उसे रिलीज़ कर सकता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ये करता है कि जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं छोड़ता, लेकिन प्रीएम्प्टिव में वो अब जब मतलब कि हाई प्रायोरिटी आती है उसको क्या कर देता, स्विच कर देता। आप ये समझ सकते हैं। So I can't pronounce this word correctly, so I am sorry for that। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है, सर्कुलर वेट में एक्चुअली हमारे पास जैसे कि देर एग्जिस्ट a set of P1 process 1 P2 up to Pn of waiting processes such as P0 is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2 and up to Pn। मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें P1 प्रोसेस पी नॉट प्रोसेस वेट कर रहा हो ऐसे रिसोर्स का जो कि होल्ड करके रखा हो P1 ने, P1 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा हो जो कि होल्ड करके रखा हो P2 ने, P2 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा हो जो कि रिसोर्स P3 या किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सर्कुलर वेट जो है कंडीशन अकर होती है। जैसे कि यहाँ पे है, एक प्रोसेस उस प्रोसेस का वेट कर रहा है जो कि इस ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड करके रखा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट। आई होप आपको जो डेडलॉक की करेक्टराइजेशन है इसकी समझ आ गई होगी और आपको आइडिया हो चुका होगा कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक में हमारे पास एक प्रोसेस को क्या ज़रूरत होती है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, किस तरह वो रिसोर्सेज को एक्वायर करता है, कौन सी डेडलॉक की करेक्टराइजेशन है और किस तरह हम डेडलॉक को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सर्कुलर वेट को अच्छे से और डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स में भी इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। अच्छा, एडिशनली मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी अपना टास्क करवाना चाह रहे हैं हमारी टीम से, लाइक असाइनमेंट या असेसमेंट या क्विज़ या कोई प्रोजेक्ट है, वो आप हमारी टीम से करवाना चाह रहे हैं रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, C++ और एनी कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप नोट कर सकते हैं, 03478056 929, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका जो टास्क है वो फुलफ़िल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सून में अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।